गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर मंत्रा इंग्लिश क्लासेस में। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग ग्रामर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ऑनलाइन तैयारी करने जा रहे हैं और मैंने सीरीज 1 शूट कर लिया है और हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से नेक्स्ट में अपने क्लासेस। और आज जो भी मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप आइए क्वेश्चन को हम लोग एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं और ज़रूर सीरीज 1 नहीं देखे होंगे तो 1 ज़रूर देखिएगा और उसके बाद सीरीज 2 देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। जैसे आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है। मैंने आप लोग को पहले ही पढ़ाया है कि ये देखो, पहले एक बार आप सेंटेंस देखना, इसमें आप जल्दीबाजी नहीं करना है। यहाँ से हमेशा 2 तरह का ही क्वेश्चन दिखता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस विद इफ से हो सकता है, वेदर से हो सकता है, लेकिन ये जो इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस है ये अनफुलफिल कंडीशन को दिखाता है, अनफुलफिल कंडीशंस को। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन जो होता है हमारा, वहाँ पे एक ज्वेलरी फॉर फिट करने के लिए दिया जाता है प्राइमरी और एक बार में मॉडल। ठीक है, तो अगर हमारा ये सेंटेंस है, यहाँ लिखा है इफ़ आई, तो किसी भी कंडीशन में अगर आई के साथ आप देखोगे तो फट से बच्चे क्या कर देते हैं, वाज टिक कर देते हैं, लेकिन इस काम को आपको नहीं करना है। ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस में यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, आपको हमेशा यहाँ वर टिक करना है, वर। ओके, कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर का यूज होता है। ओके, दूसरा एक और भी क्वेश्चन यही देख लो आप कि कंडीशनल सेंटेंस जब भी आप बनाओगे तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है ना, ये सेंटेंस में जो मॉडल्स यूज होता है वो भी हमेशा वुड ही होता है, ये फिक्स रहता है। यहाँ भी मॉडल हमेशा वुड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में दिखता है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि आपसे बात करूँ, देखो मैंने उसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। फिर देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इफ़ ही वर। आप सोचोगे कि ही के साथ तो वाज लगता है, लेकिन नहीं, हियर इज द सेम क्वेश्चन। यहाँ पर भी ये कंडीशनल सेंटेंस है और यहाँ पर ही के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। और यहाँ देखो, यहाँ फिर इसने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया है। तो कंडीशनल सेंटेंस में जैसे मैंने डिस्कस आपसे किया है कि यहाँ वर होगा और यहाँ मॉडल्स के रूप में ऑलवेज आप वुड का यूज करोगे। ठीक है ना। ऐसे स्पोकन इंग्लिश में या लिखते समय कई सारे चेंजेज आपको दिखता है, लेकिन आप मिरर ऑफ इंग्लिश में देखोगे तो ये सेंटेंस का कॉम्बिनेशन यही होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। फिर देखो, इसको कंडीशनल सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ये है अनफुलफिल विश। जब भी बेटा विश दिखाना हो ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। विश जब भी आपको दिखाना होगा ना, तो फिर यहाँ पर सेम वैसे ही क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, ही, सी, इट, दे, कुछ भी हो, हमेशा आपको वर का ही यूज करना है, हमेशा वर का यूज करना है। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें बच्चे क्या करते हैं, थोड़ी सी जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलेंगे। ये क्वेश्चन देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस आप जानते हो, मैंने क्लासरूम प्रोग्राम में आप लोग को बताया भी है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है ना, तो वो मे से शुरू होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होता है वो मे से शुरू होता है। ठीक है ना। जैसे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लामेशन। जब भी नोट ऑफ एक्सक्लामेशन होता है सेंटेंस के लास्ट में बेटा, तो 2 तरह के सेंटेंस बनता है, एक एक्सक्लामेटरी और एक ऑप्टेटिव। ठीक है ना। तो विश दिखाना हो, ब्लेस दिखाना हो, श्राप देना हो, कर्ज दिखाना हो, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका शुरुआत हमेशा हम किससे करेंगे, मे से करेंगे, हमेशा मे से। याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो रहा है, ये देखो, इसमें सबसे आसानी से बच्चे इस क्वेश्चन को बनाते हैं और बड़ी आसानी से गलती भी कर लेते हैं।
इतनी जल्दीबाजी में ना उसको लगता है कि इस क्वेश्चन पे मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। जैसे आप देखो यहाँ पे टाइम को बच्चा फट से देखता है और लिखा रहता है टुमारो। टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे, आने वाला कल, और बच्चा ये समझता है कि ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है। सही समझा आपने भी, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जरा ध्यान देना। वह आएगा, अगर ये लिखा जाए ना तो आप लिखोगे ही विल कम, ठीक है ना। लेकिन यही सेंटेंस लिख दिया जाए वह कल आएगा, ठीक है ना। जैसे ही टाइम मेंशन हो जाएगा ना कि ये काम कब होगा, उस स्थिति में इस सेंटेंस को आप कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनाना, इसको सिंपल प्रेजेंट में लेकर के आना। अब यहाँ बनेगा ही कम्स टुमारो। अब देखो यहाँ कितना आसानी से क्वेश्चन देता है। जैसे ही बच्चा टुमारो देखता है तो सोचता है कि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आ गया, और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस समझ करके बच्चा क्या करता है, फट से विल कम कर देता है। लेकिन यही गलती नहीं करना है। जैसे ही फ्यूचर में कोई घटना घटित होना हो और उसका टाइम निर्धारित हो, फिक्स हो कि कब होने वाला है वो घटना, उस स्थिति में आप सिंपल प्रेजेंट में बनाओगे। यहाँ सेंटेंस होगा हमारा कम्स। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो इस प्रकार से होगा। ये देखो, फिर से यहाँ भी बड़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना। यहाँ क्वेश्चन आ गया आपका टेंस से, ठीक है ना। अक्सर होता क्या है ना कि बच्चे हिंदी में जब टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन याद रखते हैं कि रहा है, रही है, कंटिन्यूअस, चुका है, चुकी है, परफेक्ट। लेकिन यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि क्वेश्चन इंग्लिश में ही होता है। यहाँ कोई रहा है, रही है या चुका है, चुकी है लगा नहीं होता है। इस कंडीशन में कई सारे ऑप्शंस आपको मैच बैठते हैं सही। जैसे मान लो कि अगर कुछ देर के लिए मैं आपसे बात करूँ, इसको छोड़ देता हूँ, तो अगर हम इसको छोड़ करके अगर एग्जाम्पल फिट करें तो ही वॉज कमिंग, ये भी सही है इसके साथ। ही हैज़ कम, यह भी सही है इसके साथ। ही इज़ कमिंग, ये भी सही है, कम, यही सही है इसके साथ। लेकिन यहाँ पर ये देखो सी बी कमिंग, ये कहीं से सही नहीं लग रहा है, तो इसको पहले कट करो। दूसरी बात, अब देखो बेटा क्या है, अब यहाँ आ गया बात कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स क्या है भाई? कीवर्ड्स कुछ ऐसे एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टेंस की तरफ आपको मूव करता है लेकर के। वो किसी स्पेसिफिक टेंस की तरफ आपको मूव करने के लिए वो डिनोट करता है। ओके, उसी तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड्स यहाँ लिखा है, जिसको देखो। नाउ, यदि किसी सेंटेंस में नाउ लगा हो, देखो यहाँ लिखा है नाउ, करेंटली, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, कोई भी दिस के साथ दिन की कोई भी छोटी सी यूनिट लगा हो, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस नून, कुछ भी ऐसा हो, या एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को शो करता है। ओके, जैसे आप समझ ही रहे हो, नाउ मीन्स क्या होता है अभी, और काम बोलते वक्त में हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब आप बताओ प्रेजेंट के लिए क्या होगा? ईजेमार, कंटिन्यूअस के लिए बिफोर, ईजेमार के बाद बिफोर, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही इज कमिंग नाउ, ये हमारा सुटेबल ऑप्शन होगा। क्योंकि अगर इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं ना, इस पे ध्यान नहीं देंगे और यहाँ से ऑप्शन तो देखेगा, अरे ही वाज कमिंग, ये तो राइट आंसर है, बट उसने कीवर्ड्स पे ध्यान ही नहीं दिया। ओके, तो ऑलवेज मैं कहते रहता हूँ कि कभी भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जल्दीबाजी नहीं करना। क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी दिखता है, लेकिन बड़ी आसानी से गलत भी हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, ही absent सिंस मॉर्निंग, ही absent सिंस मॉर्निंग। बेटा यहाँ पे सबसे बड़ी बात आप ये समझने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन सही आपको दिखते हैं। जैसे होगा क्या कि आप इसमें से कोई ऑप्शन, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, कोई भी ऑप्शन रखते हैं और उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सूटेबल हो रहा है कि नहीं। सपोज किसी बच्चे ने लिखा ही इज अब्सेंट सिंस मंडे, वह सोमवार से अब्सेंट है, तो भाई उसको तो सही दिखेगा। ही वॉज अब्सेंट, ये भी भाई बिल्कुल सही दिखेगा कि वो अब्सेंट था।
तो मीनिंग आप तोड़ मरोड़ करके निकाल लोगे, लेकिन जब तक आप राइट टेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, राइट टेंस को नहीं समझोगे, वहाँ पे आप गड़बड़ करोगे। ध्यान देना, सेंटेंस जो रनिंग होता है वो दो तरीके से बनता है, मैंने बताया है आपको। जैसे ही इज अब्सेंट, इसका मतलब समझो, वह अब्सेंट है। कब? राइट नाउ, अभी, अभी की बात हो रही है, बोलते मोमेंट तक अभी वो अब्सेंट है, राइट। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि वो लंबे समय से अब्सेंट है, लंबे समय से अब्सेंट है, देन आप इसी सेंटेंस को इस तरह से लिखोगे, ही हैज बीन अब्सेंट, राइट। कहीं भी आपको ऐसा इंडिकेशन मिल गया कि कोई काम लॉन्ग टाइम से हो रहा है, जैसे अगर अभी मुझे बोलना होगा तो मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग, राइट। लेकिन अगर मैं घर पे सोया हूँ और मेरा कोई दोस्त फ़ोन करता है और पूछ रहे कि आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा आई हैव बीन टीचिंग, राइट, क्योंकि दैट टाइम आई वॉज नॉट टीचिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। बेटा ये देखो, कह रहा है कि वो अब्सेंट जो है ना, कब से अब्सेंट है? मंडे से। तो यहाँ पे लॉन्ग टाइम डिनोट हो रहा है, लॉन्ग टाइम डिनोट हो रहा है। और लॉन्ग टाइम जहाँ भी आए याद रखना, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन। तो यहाँ ऑप्शन एक ही हमारे पास है, हैज़ बीन। ही हैज़ बीन अब्सेंट सिंस मंडे। ओके, आसानी से आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, ये देखो, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछ देता है और बच्चे आप आसानी से बना भी लेते हो। ये आर्टिकल का क्वेश्चन है, ध्यान देना। आर्टिकल में एक बात मैंने पढ़ाया है आपको, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बेटा इसका पहचान बहुत सिंपल है, या कोई वर्ड मोस्ट से शुरू हुआ हो, मोस्ट इंटेलिजेंट, या किसी एडजेक्टिव के अंत में EST लगा हो, EST, इसको हम कहते हैं बेटा सुपरलेटिव डिग्री। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले कहीं भी आपको आर्टिकल यदि फिट करने की आवश्यकता हो तो बिना सोचे समझे आप यूज करोगे आर्टिकल द। जैसे ये देखो, ग्रेटेस्ट, तो क्या होगा? द ग्रेटेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री के पहले जब भी आपको आर्टिकल फिट करना हो, आर्टिकल द। पहचान भी मैंने बता दिया, या तो कोई एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा हो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, या किसी के अंत में EST लगा हो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार इस तरह के भी क्वेश्चन दिखा जाता है एग्जाम में। आइए, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से आप जानते हो आश्चर्य दिखाया जाता है। और ये बात ध्यान देना कि जब भी कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आया, एकदम याद रखो, तो सबसे पहले ए एंड द में फिल करना है ना, तो द को कट कर दो, नेवर यूज, द का यूज कभी होगा ही नहीं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, पहली बात। अब दूसरी बात रहा कि अब ए यूज करें या एन यूज करें, तो आप जानते ही हो ए एन का यूज हम इसके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार करते हैं, उच्चारण के अनुसार करते हैं। ब्यूटीफुल अगर हिंदी में लिखोगे तो ब से लिखाएगा, ब क्या है? व्यंजन वर्ण है, और व्यंजन वर्ण के पहले क्या यूज करोगे? ए यूज करोगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये कोई बेसिकली किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं है, यहाँ थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है। देखो बच्चे जल्दीबाजी में क्या गलती करते हैं, जल्दीबाजी में गलती करेंगे कि यू है तो यू के साथ तो आर लग जाएगा, फट से टिक कर देगा। यू के साथ आर यूज हो जाएगा, यू के साथ हैव यूज हो जाएगा, तो उस तरफ से देखोगे तब तो दो ऑप्शन हो गया हमारे पास। इसी को मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप जल्दीबाजी नहीं करना क्वेश्चन को ईजी देख करके, क्योंकि एक बार आपने OMR शीट में कलर कर दिया, फिर आपके हाथ से निकल गया, पछताना पड़ेगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, लिखा है बीन, तो बेटा ये बताओ, आर अगर हम यहाँ यूज कर दें तो आर के बाद क्या कभी बीन यूज होता है क्या? आर के बाद कभी बीन यूज होता है क्या? नहीं ना, नहीं यूज होता है। आप कहोगे कि सर हैज, हैव और हैड के बाद बीन यूज होता है ना?
तो जब इसके साथ बिन आता है तो इस ऑप्शन में से चुनो ना, इस ऑप्शन में से चुनेंगे हम। आर की कोई बात ही नहीं होती, तो इकलौता मेरा ऑप्शन बच गया है। ओके, तो आज बस मैं देसी क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। अभी हम लोग का ये ट्रायल क्लासेस चल रहा है, नेक्स्ट में हम सीरीज 3 में लेकर के आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको रिपीट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद तब तक।